एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट के कई संदर्भों में देखने को मिलती है। हम देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके बारे में एक कहानी हमें पता चली कि किस तरह से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका विकास हुआ। तो वो कहानी हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो बाइबल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, वहाँ हमें देखने को मिली। और जो बाइबल है वो क्या है? बाइबल ईसाइयों, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका एक धर्म ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ ईसाइयों का माना जाता है बाइबल। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। और सिमार क्या है? सुमेर, ईंटों से बनी शहर की भूमि। सुमेर क्या थी? सुमेर एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ 4 सभ्यताएं जो है वो फेमस हुई थी। एक सुमेर की सभ्यता थी, एक बेबीलोन की सभ्यता थी, एक असीरिया की सभ्यता थी, और जो चौथी थी वो कैल्ड्रिया की सभ्यता थी। तो जो सिमार है वो सुमेर यानी ईंटों से बनी हुई शहर की भूमि से उसका मतलब था सिमार का। यूरोप वासी जो थे वो इस भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट को अक्षर से सिद्ध करने का प्रयास किया। यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो कहानी दी गई है उसकी सच्चाई के बारे में जो है पता लगाने की कोशिश की कि इस कहानी में किस हद तक जो है सच्चाई है। 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा आरंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी अंकित थी। यानी एक ऐसी पट्टी की खोज की जा रही थी 1873 में जिसमें बाइबल में उल्लेख किया गया है जल प्लावन, यानी एक भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें जो है सब कुछ नष्ट हो गया था। जल प्लावन का मतलब कि सब कुछ जो है वो पानी में जो है समा गया था, डूब गया था। तो ऐसी एक कहानी है बाइबल में, उसकी जो है खोज की शुरुआत हुई कि कहाँ तक उसमें सच्चाई है। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। यानी बाइबल में कहा गया है कि ये जो बाढ़ आई थी इसमें जो पूरी पृथ्वी है वो जो है पानी में डूब जानी थी, सब कुछ नष्ट हो जाना था। परंतु ईश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित करने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। लेकिन इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो ईश्वर हैं वो क्या चाहते थे कि इस बाढ़ के बाद भी, मतलब सब कुछ पानी में डूब जाने के बाद भी जो है जो धरती पर जो जीवन है वो बचा रहना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम क्या था? नोआ। और उन्होंने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। नोआ ने क्या किया? एक बहुत बड़ी नाव बनाई और सभी जीव जंतु यानी जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उन सब का क्या किया? एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ तो नष्ट हो गया और नाव में रखे सभी सुरक्षित जोड़े जो है वो बच गए थे। तो इस तरह की एक कहानी हमें बाइबल में मिलती है कि जो बाकी सब कुछ था वो तो उस पानी में बह गया, सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन जो नोआ ने जो नाव बनाई थी उसमें जो भी जोड़े उसने रखे थे वो सुरक्षित बच गए थे। ऐसी ही एक कहानी हमें मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। देखिए, बाइबल में तो हमें इस तरह की कहानी मिली, लेकिन जो मेसोपोटामिया के जो परंपरागत साहित्य था उस समय पर जो भी लिखा गया था जो साहित्य, उसमें भी इस तरह की कहानी देखने को मिली। 1960 के दशक में ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सर से सही नहीं पाई गई, लेकिन यह इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। जब इसकी जांच की गई तो कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला कि हो सकता है कि जो ये कहानी है इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए प्राचीन समय में उनको दर्शाती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीक अधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। यानी जो पुरातात्विक हैं वो नई नई खोजें करते रहते हैं, नई नई चीज़ें उनके सामने आती रहती हैं, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल कहानियों की सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य जो है वो गौण हो गया। जिस तरह से जैसे जैसे पुरातात्विक खोजों का विकास हुआ, नई नई चीज़ें सामने आई, जो आम लोग थे, आम जीवन था, उसके बारे में जो है ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करने में जो है लोग जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे।
और जो बाइबल में ये कहानी दी गई थी इसकी सच्चाई का पता करने का जो कार्य था वो गौण हो गया। गौण होने का मतलब क्या है कि भाई उसका महत्व जो है कम हो गया था, उसके ऊपर अब जो लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसी ही जल प्लावन की एक घटना अगर हम देखें तो जो छायावादी हिंदी के जो जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, छायावादी कवि, उन्होंने भी अपने महाकाव्य, उनका महाकाव्य का क्या नाम है, कामायनी। कामायनी किसका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का। तो उन्होंने महाकाव्य में भी इस तरह की एक कहानी का जो है एक घटना का वर्णन किया है कि भाई इस तरह से एक बार जो है जल प्लावन हुआ था, सारी पृथ्वी जो है वो, सारी धरती जो है वो पानी में डूब गई थी और सब कुछ नष्ट हो गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इसको चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पर उससे पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।